हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का आगे का पार्ट, जिसमें आज हमें देखना होगा कि रेखाएं संपाती होती हैं कि समांतर होती हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि ए बी सी में हमें रिलेशन शो करना होगा। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि हमने क्या पढ़ा था, अगर A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 नहीं होगा तो इसमें हमने ग्राफी रूप में ये देखा था कि इसकी रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी और इसका जो बीजगणितीय रूप होगा उसमें इसका अद्वितीय हल होगा। और हमने देखा था अगर A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 आता है तो रेखाएं आपकी संपाती होंगी और जो हल हैं आपके वो अनेक हल होंगे। अगर A1 बटे A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल नॉट C1 अपॉन C2 तो रेखाएं आपकी समांतर होंगी और उसका कोई भी हल नहीं होगा। ये हमारे रिलेशन थे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे पूछ रहा है सबसे पहले कि अनुपातों A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना कीजिए कि निम्न के समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, लिखा हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा लिखा हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 4 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, पहले A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान निकालने हैं, जो हम निकालेंगे पहले समीकरण से, यानी कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इससे हम क्या कर लेंगे, तुलना, जिससे हमें A1 का मान मिल जाएगा x का गुणांक 5, B1 का मान मिल जाएगा y का गुणांक -4 और C1 का गुणांक मिल जाएगा 8 अचर पद। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 इसमें तुलना करेंगे तो हमें A2 का मान मिल जाएगा 7 और B2 का मान मिल जाएगा 6 और C2 का मान मिल जाएगा -4। अब हम निकालेंगे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो पहले हम निकालेंगे A1 बटे A2 बराबर क्या होगा, A1 का मान है 5 और B1 का मान है A2 का मान है 7। फिर हम निकालेंगे B1 बटे B2, B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6, यानी 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। तो B1 बटे B2 का मान आएगा -2 बटे 3। ऐसे हम निकालेंगे C1 बटे C2, तो C1 का मान होगा 8 और C2 का मान होगा -4, 4 दूनी 8, यानी C1 अपॉन C2 इज इक्वल आएगा -2। आप देख रहे हैं कि ना तो A1 अपॉन A2 ना B1 अपॉन B2 ना ही C1 अपॉन C2, तीनों का ही मान बराबर नहीं है। तो इसमें हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पहली वाली, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे अतः A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2। इसलिए जो रेखाएं हैं, इन समीकरणों से बनी जो रेखाएं हैं, इसलिए रेखाएं क्या करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्लियर? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें दोनों समीकरणों की तुलना करके A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान निकाल लेने हैं। उसके बाद हमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 का मान निकाल लेना है। फिर हम तीनों में कंपेयर करेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, रेखाएं उसी प्रकार से हो जाएंगी। क्लियर? अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें तुलना करनी है
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो हम क्या करेंगे, a1 का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 9 और b1 का मान निकल के आ जाएगा 3 और c1 का मान निकल के आ जाएगा 12। इसी प्रकार हम a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करेंगे तो a2 का मान निकल के आ जाएगा 18, b2 का मान 6 और c2 का मान 24। अब हमें कुछ नहीं करना, a1 अपॉन a2 फाइंड करना है, जिसमें a1 का मान है 9 और a2 का मान है 18। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि a1 बटे a2 का मान हमारे पास कितना आ गया, 1/2। इसी प्रकार हम निकालेंगे b1 बटे b2 का मान। b1 का मान है 3 और b2 का मान है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी b1 बटे b2 का मान आ गया हमारे पास 1/2। इसी प्रकार हम निकालेंगे c1 बटे c2 का मान। तो c1 का मान है 12, c2 का मान है 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, c1 बटे c2 का भी मान आ गया 1/2। अब आप देख सकते हो कि a1 बटे a2 का मान भी 1/2 है, b1 बटे b2 का मान भी 1/2 है और c1 बटे c2 का मान भी 1/2 है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 से। तो इस रिलेशन में हमारी कौन सी कंडीशन होती है, सेकेंड वाली। जब तीनों बराबर होंगी तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। तो हमें क्या करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का मान निकाल के चेक करना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चलते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 का मान निकल के आ जाएगा 6, b1 का मान निकल के आ जाएगा -3, c1 का मान निकल के आ जाएगा 10। इसी प्रकार हम तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो हमारे पास a2 का मान निकल के आ जाएगा 2 और b2 का मान निकल के आ जाएगा -1 और c2 का मान निकल के आ जाएगा 9। अब हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, यानी a1 का मान है 6, a2 का मान है 2, 2 3 6, a1 अपॉन a2 इज इक्वल आ गया 3। अब हम निकालेंगे b1 बटे b2, b1 का मान है -3, b2 का मान है -1, ये कट हो जाएगा, यानी b1 बटे b2 आ गया 3। c1 बटे c2 निकालेंगे, c1 का मान है 10 और c2 का मान है 9। आप देख सकते हैं कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ a1 इज इक्वल a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 आया, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आया। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे अतः a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट है c1 अपॉन c2। आप देख सकते हैं यहाँ कौन सी कंडीशन हो रही है, थर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लिखेंगे रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। यानी कि अब हमें संगत और असंगत बताने हैं। यानी कि संगत और असंगत में क्या होगा, आपने देखा है कि बीजगणितीय हल में इसका अद्वितीय यानी वन एंड ओनली हल होता है, इसके अनेक हल होते हैं और इसका कोई हल नहीं होता है। यानी कि जिस भी कंडीशन का अगर कोई ना कोई हल निकल के आता है तो वो संगत हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। यानी कि आपको तुलना करके a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना करके ये देखना है कि कौन सा हल निकल रहा है। अगर कोई उसका हल आ रहा है तो वो संगत हो जाएगा, अदरवाइज असंगत। तो हमें समीकरण दिया हुआ 3x प्लस 2y बराबर 5। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं, यानी कि 3x प्लस 2y और ये 5 इस तरफ आएगा तो माइनस का 5 बराबर 0। अब हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो a1 का मान हो जाएगा हमारे पास 3 और b1 का मान हो जाएगा हमारे पास 2 और c1 का मान हो जाएगा हमारे पास -5। दूसरा समीकरण हमें दिया है 2x माइनस 3y, इस 7 को भी हम यहाँ ले लेते हैं तो माइनस का 7 बराबर 0।
तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो हमारे पास a2 का मान कितना आ जाएगा 2, b2 का मान आ जाएगा -3 और c2 का मान आ जाएगा -7। अब हम निकालेंगे a1 अपॉन a2। a1 का मान है 3, a2 का मान है 2। फिर निकालेंगे b1 बटे b2। b1 का मान है 2 और b2 का मान है -3। फिर निकालेंगे c1 अपॉन c2। c1 का मान है -5 और c2 का मान है -7। आप देख रहे हैं कि इनमें से कोई सी भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं है, यानी कोई भी इक्वल नहीं है। जब कोई भी इक्वल नहीं होते हैं तो हम लिख देते हैं अतः a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट होगा b1 अपॉन b2, यानी कि पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब हमें रेखाएं नहीं बतानी है ग्राफी रूप से, अब हमें बीजगणितीय रूप से बताना है कि ये संगत है कि नहीं है। तो इसका एक अद्वितीय हल है, तो हम क्या करेंगे कि लिख देंगे ये संगत है। तो हम लिखेंगे कि दिए गए समीकरणों का एक अद्वितीय हल है, और जब अद्वितीय हल होगा अतः ये कैसे होंगे, क्या पूछा है, संगत। तो निम्न अतः दिए गए रैखिक समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। यानी कि हमें सेम पीछे के जैसे ही करना है। हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 में कंपैरिजन करके कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और अगर कोई हल आता है या तो अद्वितीय हल आएगा या अनेक हल आएंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक हल आता है तो वो संगत होंगे, अदरवाइज असंगत हो जाएंगे। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 8। हम इसको पहले सही तरीके से लिखेंगे 2x - 3y, और ये 8 इस तरफ आएगा, माइनस का 8 बराबर 0। तुलना करेंगे a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल 0 से। तो a1 का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 2, b1 का मान निकल के आ जाएगा -3 और c1 का मान निकल के आ जाएगा -8। दूसरा समीकरण है 4x - 6y और 9 को इस तरफ लाएंगे तो -9 बराबर 0। तुलना करेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 का मान आएगा हमारे पास 4, b2 का मान आएगा हमारे पास -6 और c2 का मान आएगा हमारे पास -9। अब हम निकालेंगे a1 अपॉन a2। a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी a1 बटे a2 का मान कितना आया 1/2। इसी प्रकार हम निकालेंगे b1 बटे b2। b1 का मान है -3 और b2 का मान है -6, तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो b1 बटे b2 बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अब हम निकालेंगे c1 बटे c2। तो c1 का मान है -8 और c2 का मान है -9, यानी कि c1 बटे c2 का मान आया 8/9। आप देख सकते हैं कि a1 a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो ये कंडीशन कौन सी है, थर्ड वाली, यानी कि कोई हल नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे अतः दिए रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अतः हम इसको क्या कर सकते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण कैसे हैं, अतः दिए रैखिक समीकरण कैसे हैं, असंगत हैं। रैखिक समीकरण असंगत है। क्लियर, क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं था इसीलिए ये असंगत आए हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक हल आता, या तो अद्वितीय या अनेक हल, तो हम इसको संगत दे देते हैं। क्लियर, तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/2y बराबर 7। तो पहले हम इसको हल करेंगे। 3/2x प्लस 5/2y बराबर 7। हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे 2, 2 एकम 2, ये 3x ही रहेगा, और ये 2 एकम 2, ये 5y ही रहेगा। ये 7 वहाँ चला जाएगा, 2 वहाँ चला जाएगा, तो 3x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 7 दूनी
14। 14 को हम लेंगे इस तरफ, तो 3x प्लस 5y माइनस 14 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 से। तो हम तुलना करने पर क्या पाते हैं कि a1 का मान आया हमारे पास 3 और b1 का मान आया हमारे पास 5 और c1 का मान आया हमारे पास माइनस 14। अब देखते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा है 9x माइनस 10y। हम 14 को इस तरफ ले लेते हैं, तो माइनस 14 इज इक्वल 0। तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 से। तो a2 का मान आएगा 9, b2 का मान आएगा माइनस 10 और c2 का मान आएगा माइनस 14। अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे। a1 का मान है 3 और a2 का मान है 9, यानी 3 एकम 3, 3 तिरका 9। तो a1 बटे a2 का मान आ गया हमारे पास 1/3। इसी प्रकार हम निकालेंगे b1 बटे b2 का मान। b1 का मान है 5 और b2 का मान है माइनस 10, तो ये आएगा b1 बटे b2 बराबर माइनस 1/2। अब हम निकालेंगे c1 बटे c2 का मान। c1 का मान है माइनस 14 और c2 का मान भी है माइनस 14, तो माइनस से माइनस 14 से 14, c1 अपॉन c2 इज इक्वल आएगा 1। आप देख सकते हो इनमें तीनों भी इक्वल नहीं हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं, अतः a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट है b1 अपॉन b2। कंडीशन फर्स्ट हो जाएगी, यानी कि इसका ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः दिए समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। इसलिए अद्वितीय हल होगा, इसीलिए दिए गए रैखिक समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। क्लियर? क्योंकि इसका एक अद्वितीय हल है, अतः इसके रैखिक समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 5x माइनस 3y। 11 को इस तरफ लेते हैं, माइनस 11 बराबर 0। तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। a1 का मान आएगा 5, b1 का मान आएगा माइनस 3 और c1 का मान आएगा माइनस 11। दूसरा समीकरण है 10x प्लस 6y। माइनस 22 को इस तरफ लेते हैं, प्लस का 22 बराबर 0। तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 का मान निकल के आएगा 10, b2 का मान निकल के आएगा 6 और c2 का मान निकल के आएगा 22। अब हम करेंगे a1 अपॉन a2। a1 का मान है 5, a2 का मान है 10, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो a1 अपॉन a2 का मान आया 1/2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 निकालेंगे, तो माइनस 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। b1 बटे b2 का मान आएगा माइनस का 1/2। और c1 अपॉन c2 निकालेंगे, तो माइनस का 11/22, 11 एकम 11 दूनी 22। c1 अपॉन c2 का मान आएगा माइनस का 1/2। यानी ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है, यानी कि हम इसमें भी फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। लिखेंगे अतः a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट है b1 अपॉन b2 के, यानी कि इसका एक क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा, इसलिए दिए समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन आया है और जब भी सॉल्यूशन आएगा तब भी वो संगत होगा। अगला पॉइंट है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। हम क्या करेंगे, पहले लासा लेंगे, तो ये 4x ही रहेगा और 1 3 3, ये 6y हो जाएगा बराबर 8। 3 वहाँ चला जाएगा, तो 4x प्लस 6y बराबर 8 3 24 हो जाएगा। 24 को हम इस साइड लाएंगे, तो 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। तुलना करेंगे a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल 0 से। तो हमें क्या मिलेगा, a1 का मान मिल जाएगा 4, b1 का मान मिल जाएगा 6 और c1 का मान मिल जाएगा माइनस 24।
अब दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x + 3y, 12 को लाओ इस साइड, -12 बराबर 0। तुलना करेंगे a2x + b2y और प्लस c2 बराबर 0 से, तो a2 का मान निकल के आएगा 2 और b2 का मान 3 और c2 का मान निकल के आएगा -12। अब हम तुलना करेंगे a1/a2। a1 का मान है 4 और a2 का मान है 2, 2 दूनी 4, यानी a1/a2 निकल के आया 2। फिर हम निकालेंगे b1/b2। b1 का मान है 6 और b2 का मान है 3, तो ये हो जाएगा b1/b2 का मान हो जाएगा 2। और c1/c2, तो c1 का मान है -24 और c2 का मान है -14, यानी कि ये c1 और c2 का मान आया 2 से 12 और 2 7 14, 12/7। यानी कि आप देख सकते हो कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है? जब इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः दिए समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए दिए रैखिक समीकरण असंगत होंगे। क्लियर? क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं आया था, इसीलिए इसके जो समीकरण हैं रैखिक, वो कैसे होंगे? असंगत होंगे। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर अच्छे से समझ नहीं आए हैं तो आप दोबारा से वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं, ताकि फिर से क्वेश्चन समझ में आ सके। अगर फिर भी समझ नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि फिर से उन क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट किया जा सके। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहें। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट इसी वीडियो के आगे पार्ट के साथ। थैंक यू, गुड बाय।